Student, welcome to online classes. Today is our 11th lecture of countdown grade 4. Students, अपने लास्ट लेक्चर में आपने 2, 3, 4, 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े. आई होप सो वो आपको याद होंगे, वो आगे आपके काम में बहुत हेल्पफुल होंगे. उन्हीं को यूज़ करके आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो ही फैक्टर हों, एक वो खुद और एक 1. फॉर एग्जांपल 2 प्राइम है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद. फैक्टर से क्या मुराद है बच्चों? फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर कौन कौन से टेबल पर पूरा डिवाइड होता है. देखें 1 का टेबल पढ़े, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2 आता है ना. 1 के टेबल में 2 तो ये फैक्टर बन गया. फिर 2 का टेबल पढ़े, 2 1 जार 2 तो 2 के टेबल में भी 2 आता है तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा. यानी नंबर चेक करना है वो कौन कौन से टेबल में आता है तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा. और अगर दो ही फैक्टर हुए तो वो नंबर प्राइम कहलाएगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो वो नंबर कंपोजिट कहलाएगा. जैसे ही 2 से जैसे एक भी इंक्रीज़ होता गया, 3 होता गया तो वो नंबर कंपोजिट बन जाएगा. 1 को देखें ना तो वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. क्योंकि इसके दो फैक्टर ही नहीं हैं. इसका फैक्टर ही एक है. जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम और जिसके 2 से ज़्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा. यहाँ पे आपको देखें फॉर एग्जांपल 14 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1 और 14 के टेबल पर तो ये जाता ही है अपने और 1 के अलावा. ये और कौन से टेबल पर जाता है? 2 पे. क्यों? क्योंकि 2 के टेबल एंड पे देखें, एंड पे 4 है ना. तो अगर किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 हो, डिविजिबिलिटी रूल याद करें 2 का, तो वो नंबर 2 पर डिवाइड हो जाता है. इसलिए ये टेबल 2 पर भी 14 जो है वो 2 के टेबल पर भी पूरा डिवाइड होता है. कब जाता है? पढ़ के अगला नंबर लिख लेंगे. 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 4 जार 8 2 5 जार 10 2 6 जार 12 2 7 जार 14. इट्स मीन ये 7 के टेबल पर भी जाता है. जब आप इसका टेबल पढ़ेंगे अगला नंबर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. 2 7 जार 14 और 7 के टेबल पर भी जाता है 7 2 जार 14. पेज नंबर 23 पे ये 1 बाय 1 आप चेक करके भी देख सकते हैं कि ये कौन कौन से टेबल पर आते हैं और कौन से नहीं आते. और अगर 2 से ज़्यादा टेबल पर ये मौजूद हुए नंबर, 2 से ज़्यादा टेबल पर मौजूद हुआ, 1 और अपने के अलावा किसी और टेबल पर भी वो नंबर मौजूद हुआ तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा. Now move to the exercise 2B that is on page number 7 filling the blanks. कंपोजिट नंबर है more than dash फैक्टर. अभी आपको बताया कंपोजिट नंबर है more than 2 फैक्टर्स. ईच प्राइम नंबर है एग्जैक्टली यार प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1. वो कौन सा नंबर है? वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. तो वो पार्ट सी देखे बच्चों, वो नंबर है 1, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. 50 अपने और 1 के अलावा बच्चों ये इसके एंड पे देखें ना 0 है और किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 पर डिवाइड होता है ना. तो ये नंबर 2 पर पूरा डिवाइड होता है. 2 भी इसका फैक्टर है. इसके अलावा इसके एंड पे 0 है, 5 है तो ये किसी नंबर के एंड पे 0 और 5 हो तो वो 5 पर भी डिवाइड होता है. चूँकि इसके एंड पे 0 है तो ये 5 के टेबल में भी आता है. 5 10 जार 50. इसके अलावा ये 10 के टेबल पर भी पूरा डिवाइड होता है. तो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं तो ये नंबर क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर. पार्ट ई एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. एक्सेप्ट 2 के अलावा बाकी सारे नंबर जो है वो प्राइम है. सिर्फ प्राइम नंबर में अगर हम प्राइम नंबर लिखें तो उनमें से बाकी सारे नंबर ऑड आ रहे हैं, सिर्फ 2 प्राइम आ रहे हैं. देखिए यहाँ पे ये देखें 2 प्राइम है, फिर 3 प्राइम है, फिर 5 प्राइम है क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर आ रहे हैं. 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है. तो ये सारे ऑड हैं. बाकी देखें 3 5 7 11 ये 2 के टेबल में नहीं आते. सिर्फ 2 वो वाइड नंबर है जो इवन है, 2 के टेबल पर पूरा डिवाइड होता है. तो 2 एक वाइड नंबर है जो इवन है प्राइम नंबर में से, बाकी सारे ऑड हैं. ब्लैंक में आपसे यही पूछा जा रहा था कि एवरी प्राइम नंबर, सारे नंबर प्राइम नंबर जो है वो ऑड हैं सवाए 2 के. नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं बच्चे? 10 इज़ अ प्राइम नंबर. नो. 10 1 के टेबल पर भी आता है और 10 के टेबल पर भी आता है. इसके 2 फैक्टर तो हमें पता है 1 और 10. इसके अलावा बच्चे 1 और 10 तो इसके फैक्टर हैं क्योंकि ये 1 के टेबल पर भी आता है और 10 के टेबल पर भी आता है और इसको हम यूं पेयर भी बना लेंगे 1 10 जार 10. इसके अलावा 2 पर चेक करें, क्या ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है? 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 5 जार 10. 2 की टेबल पर आता है कितनी जार? 5 जार.
इनका भी पेयर बन जाएगा 2 5 are 10, 1 10 are 10। तो ये इसके फैक्टर बन गए हैं और ये तो 2 से ज़्यादा है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट, प्राइम नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोजिट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या स्टेटमेंट में लिखा? पार्ट ए में इन्होंने लिखा कि 10 प्राइम नंबर है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। पार्ट बी है 1 3 and 13 आर फैक्टर ऑफ 13। इन टेबल, इनका टेबल पढ़े, 1 का टेबल पढ़े 13 आता है, 1 13 are 13। 3 का टेबल पढ़े भी 13 आता है, 3 1 are 3 3 2 are 6 3 3 are 9 3 4 are 12। नहीं आया 13 तो 3 तो नहीं है फैक्टर, तो यहाँ पे नो लिख देंगे और स्टेटमेंट फॉल्स कर देंगे। पार्ट सी देखें, 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 8 के फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, चेक कर लेते हैं बच्चों। स्टूडेंट मैं 8 के फैक्टर लिखने लगी हूँ, 1 और 8 तो हैं ही, इसके अलावा ये कौन से टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल में कितनी जार? 4 जार, तो इसके फैक्टर 4 हैं और ये कंपोजिट नंबर है। तो पार्ट सी, 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4, तो ट्रू हो गया। 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यस ये कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर 1 और 45 के अलावा इसके एंड पे देखें 5 है, तो ये 5 के टेबल पर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी भी नंबर के एंड पे 0 और 5 हो तो नंबर 5 पर भी डिवाइड होता है। 5 के टेबल में आता है 5 9 are 45। ये नंबर क्या बन गया? कंपोजिट। 18 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या 18 प्राइम है? 18 के फैक्टर लेकर चेक कर लेते हैं। 1 और 18 तो इसके फैक्टर होंगी, इसके अलावा इसके एंड पे 8 है, ये 2 के टेबल पर भी जाता है। 2 के टेबल पर कब आता है? 18 2 1 are 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 4 are 8 2 5 are 10 2 6 are 12 2 7 are 14 2 8 are 16 2 9 are 18। देखें बच्चे, 1 18 are 2 9 are। अब 2 के बाद 3 के टेबल पर भी आता है। क्यों? क्योंकि प्लस करें 8 + 1 9 और 9 3 के टेबल पर आता है, तो ये नंबर 18 भी आता है, तो 3 लिख दिया। 3 के टेबल पर कब आता है? पढ़े ज़रा 3 का टेबल 18 तक। 3 1 are 3 3 2 are 6 3 3 are 9 3 4 are 12 3 5 are 15 3 6 are 18। ऑटोमेटिकली जब आप टेबल पढ़ेंगे तो आपको अगला नंबर खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये इसके फैक्टर बन गए। इसके 3 और 6 के दरमियान 4 और 5 है, उन पे चेक कर लेते हैं। 4 के टेबल में 18 नहीं आता और 5 के टेबल पर भी 18 नहीं आता। क्यों? क्योंकि एंड पे 0 और 5 नहीं है, तो ये इसके फैक्टर हैं और ये फैक्टर 2 से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, प्राइम नहीं होगा। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ये कह रहे हैं प्राइम है, लेकिन हमने इसे चेक किया तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले बच्चे काउंटिंग में 0 और फिर 1 होता है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। उसके बाद 2 है, 2 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही टेबल पर आता है, एक 1 में और 2 में, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। द कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30, 30 से छोटा नंबर 29 है और 29 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और 29। चेक कर लेते हैं। फिर इसके 2 फैक्टर तो मस्ट हैं, एक 1 और 29। इसके अलावा ये 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 नहीं लिखना। उसके बाद 3 के लिए प्लस करके चेक करें, 9 + 2 11 और 11 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 भी नहीं लिखना। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ बच्चे आपको, 5 के लिए एंड पे 0 और 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसके अलावा आपको 10 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है कि एंड पे 0 हो तो वो 10 पर डिवाइड होता है। तो वो सारे जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल हमें याद हैं और हमें पता है, उनको ये फुलफिल नहीं करा, तो इसका मतलब इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और 29। तो जो 2 फैक्टर हों तो वो नंबर बन जाता है प्राइम। 29 प्राइम नंबर है, 30 से लेस है और बाकी इन सारे नंबर से लार्जेस्ट है। 23 21 20 से लार्जेस्ट है और 30 से लेस है। 47 भी प्राइम है, ये 1 और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको 29 के फैक्टर लेकर बताए, चेक करके बताए, इस तरह आप 47 की भी चेक कर सकते हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी अपने और 47 के टेबल पर ही जाता है। 38 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके एंड पे देखें, इसके 2 फैक्टर 1 और 38 तो हैं, 1 और 38 तो हैं ही। इसके अलावा बच्चों इसका एक और फैक्टर है 2। क्यों? क्योंकि इसके एंड पे 8 है, तो किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 पर डिवाइड होता है, 2 लिख दिया। अब 2 के टेबल में कब आता है? 38 में चेक कर लेती हूँ कितनी जार? 19 जार, तो इसका एक और फैक्टर बन जाएगा 19। ठीक है बच्चों, 1 2 19 और 38 इसके फैक्टर आ गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया।
कंपोजिट नंबर को आपने सर्कल कर लेना है। स्टूडेंट, ये आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में समझे, इनको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपके काम में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह ध्यान से समझ कर जाएंगे तो आगे आपका काम आसान हो जाएगा। अपना काम केयरफुली करें, नीट एंड क्लीन करें, और सबसे बड़ी बात कि आप मैथ का काम समझ कर करें। ये देख लें, ये आपने अपनी बुक पर कर लेना है और सॉल्व करते हुए समझना भी है। इसी के साथ स्टूडेंट आपने पेज नंबर 25 पे एक एक्टिविटी है वो भी कर लेनी है। इसमें कंपोजिट और प्राइम नंबर जो है वो अलग अलग करने हैं। कंपोजिट नंबर को सर्कल करेंगे, कलर करेंगे, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर जो है वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे हमें प्राइम नंबर बहुत क्लियरली नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों आपने 2 देखिए, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 2 के टेबल पर आता है तो ये कंपोजिट नंबर है। तो किसी भी नंबर के एंड पे 4 होगा तो वो चूंकि 2 के टेबल पर आता है, किसी भी नंबर के एंड पे 0, 8, 6, 4 और 2 होगा तो वो हमने लाइंस का सर्कल कर देनी है। क्यों? क्योंकि वो नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो इनके 1 और अपने अलावा 2 भी फैक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये नंबर कंपोजिट हो जाएंगे। 5 भी मैंने 5 को छोड़ के बाकी 5 की सीरीज भी कलर कर दी है। क्यों? क्योंकि ये देखें एंड पे 5 है, 5 पे डिवाइड है, एंड पे 5 है, 5 पे डिवाइड है, एंड पे 5 है, 5 पे डिवाइड है, एंड पे 5 है, तो ये सारे अपने 1 और 15 के अलावा 5 पर भी डिवाइड है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को कलर कर दिया है। 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 5 और एक 1, इस वजह से इसको कलर नहीं किया। इसके अलावा बच्चों आपने 3 के डिविजिबल रूल है उसको जेल में रखते हुए 3 के डिविजिबल वाले भी सारे सर्कल कर देने हैं। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करें यहाँ पे, तो इसका 2 ही फैक्टर हैं। 9 पे आ जाए, 9 के 3 फैक्टर बन जाएंगे, एक 1, एक 9 और एक ये 3 के टेबल पर डिवाइड होता है। 3 के टेबल में आता है ना 9, 3 1 3 3 2 6 3 3 9। इस तरह ये देखें 2 + 1 करें 3 और 3 आता है 3 के टेबल में, ये भी कलर कर दें। 5 और 1 6, ये हम ऑलरेडी 5 की वजह से कलर कर चुके हैं। 27 नहीं कलर किया था, लेकिन अब ये 3 की वजह से कलर हो गया है, इसका फैक्टर 3 भी आ गया। 1 और 27 के अलावा इसका फैक्टर 3 भी आ गया। क्यों? क्योंकि 7 + 2 करें 9 और 9 आता है ना 3 की टेबल में, तो 27 भी आता है 3 की टेबल में। 3 की टेबल पर पूरा पूरे डिवाइड होता है। कैसे? लुक एट हियर, 27 3 9 27 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जिससे सारे 3 की, ये फॉर एग्जांपल ये चेक करें 9 + 3 12 और 12 आता है 3 की टेबल पे, तो आपने पहले 2 की सीरीज़ वाले, 4 की, 5 की, 8 की 0 वाली कलर करनी है। पहली लाइन को छोड़ के पहली लाइन का आपने दे के करने हैं और कलर करने के बाद फिर 5 वाले भी कलर कर लेने हैं, फिर 3 के डिविजिबल वाले भी कलर कर लेने हैं। फिर रह जाएंगे 7 का टेबल। 7 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 7 के टेबल वाले भी कलर कर लेंगे। 7 1 7 कलर कर लेंगे, 2 14 कलर है, 3 21 भी कलर है, 4 28 भी कलर है, 5 35 भी कलर है, 6 42 भी कलर है, 7 49 नहीं कलर, वो कलर कर लेंगे। अब हम 7 का टेबल पढ़ के 7 के जितने भी 7 11 77 वो सारे कलर कर लेंगे। स्टूडेंट ये देखिए मैंने 7 के मल्टीपल भी कलर कर दिए हैं, 7 11 77 और इसी तरह 12 84 9 81 कलर कर दिए हैं। सॉरी 11 और फिर 12 और फिर 13 91 और 14 98 ये मैंने कलर कर दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो नंबर बाकी रह गए हैं वो सारे प्राइम है। 1 प्राइम है, 2 प्राइम है, 1 सॉरी ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, इसके अलावा 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, 31, इसी तरह 37 जो बाकी रह गए हैं वो सारे आपको प्राइम नंबर नज़र आएंगे। ये एक्टिविटी भी आप अपनी बुक पर सॉल्व कर लें। स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं जो जो कलर है, इसी तरह कोई भी कलर यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। अच्छी एक्टिविटी है, आपके काम में हेल्पफुल होगी, आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगी। आप इसको ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।